क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के फेफड़े अमेज़न वर्षावन कई ऐसे रहस्यों से भरे पड़े हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है 11 मिस्टीरियस टीवी पर। मैं आपको अमेज़न के दिल में एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जा रहा हूं, जहां आप इसके अनदेखे और सबसे चौंकाने वाले राजों से रूबरू होंगे। यह विशालकाय जंगल जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और हमें 20% ऑक्सीजन देता है, सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है। यहाँ हर कदम पर कुछ नया और अविश्वसनीय मिल सकता है। अमेज़न की गहरी हरियाली में छिपे हैं ऐसे राज जो वैज्ञानिकों से लेकर आम इंसानों तक को हैरान कर देते हैं। आज हम आपको अमेज़न के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों से रूबरू कराएंगे। अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह यात्रा रोमांच और विस्मय से भरी होने वाली है। विशालकाय सांप सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी। दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल में तो ये हकीकत है। यहाँ के आदिवासी बताते हैं कि विशालकाय सांपों का दिखना आम बात है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एनाकोंडा सांप 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन अमेज़न में कुछ और ही देखने को मिलता है। प्रशांत दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता, जिन्होंने अपना जीवन अमेज़न के शोध में बिताया, उसने 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखने और उस पर गोली चलाने का दावा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का भी दावा किया था। 1952 में एक पादरी ने तो 75 फीट लंबा सांप देखने की बात कही थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन बोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा हो सकता है। सोचिए, इतने बड़े सांपों के साथ एक ही जंगल में रहना कितना रोमांचक और भयावह हो सकता है। अनछुई आदिवासी जनजातियां, समय से परे एक दुनिया। अमेज़न सिर्फ जीवों का ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी आदिवासी जनजातियों का भी घर है। कुछ जनजातियां बाहरी दुनिया से संपर्क में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो जंगल के इतने भीतर रहती हैं कि आज तक किसी ने उन्हें देखा भी नहीं है। ये जनजातियां अपनी बस्तियों के पास किसी बाहरी व्यक्ति का आना पसंद नहीं करती और हमला करने से भी नहीं हिचकती। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि यहाँ एक ऐसी जनजाति भी है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और उनकी आंखें नीली होती हैं। ये जनजातियां अपनी पारंपरिक जीवन शैली को सदियों से बनाए हुए हैं, जिससे ये जंगल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन गई है। आदमखोर पौधे और रहस्यमयी शिकारी। अमेज़न के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हर साल इस जंगल में हजारों लोग खो जाते हैं, जिनमें से कई कभी वापस नहीं लौटते। कुछ भाग्यशाली, जिन्हें खोजी दल बचा लेता है, वापस आकर ऐसी कहानियां बताते हैं जो दिल दहला देती हैं। लोगों का कहना है कि इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। कई मछुआरों ने ऐसे विशालकाय और खतरनाक पेड़ों को देखने का दावा किया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर बलि चढ़ा देती हैं, और तो और बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने के दावे भी किए गए हैं। ये कहानियां इस बात का सबूत हैं कि अमेज़न का सौंदर्य जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी है। रहस्यमयी पत्थर की गेंदें, प्राचीन सभ्यता का सुराग। क्या आपने कभी इंटरनेट पर विशाल गोलाकार पत्थर की गेंदों की तस्वीरें देखी हैं? ये रहस्यमयी गेंदें अमेज़न के जंगल में पाई जाती हैं। माना जाता है कि इन्हें प्राचीन काल के लोगों ने बनाया था, लेकिन बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी बड़ी और गोलाकार संरचनाएं कैसे बनाई गईं, यह आज भी एक रहस्य है। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था, लेकिन इनका असली उद्देश्य आज तक पता नहीं चल पाया है। ये पत्थर की गेंदें हमें एक प्राचीन सभ्यता की झलक देती हैं, जो शायद इस जंगल की गहराइयों में कभी फल फूल रही होगी। मेरी कॉक्सी, आधा इंसान आधा वानर जैसा प्राणी। आपने हिम मानव और येती के बारे में तो सुना होगा। उसी तरह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में मेरी कॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है, जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है।
इन्हें काफी बुद्धिमान माना जाता है और ये धनुष तीर का इस्तेमाल भी करते हैं। ब्रिटिश शोधकर्ता फॉसेट ने अमेज़न के जंगलों का नक्शा बनाते समय मेरी कॉक्सी का सामना करने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि ये जीव समूहों में रहते हैं और अपनी बस्तियों के पास आने वालों पर हमला कर देते हैं। मेरी कॉक्सी के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और यह जंगल के सबसे रोमांचक प्राणियों में से एक है। उबलती नदी, प्रकृति का एक और अजूबा। अमेज़न के जंगल में एक उबलती हुई नदी भी है जो अपने पास आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोई नहीं जानता कि इसका पानी उबलता कैसे है, लेकिन एक सिद्धांत यह है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से यहाँ मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को छेड़ दिया था, जिससे जमीन में मौजूद गैसें नदी में मिल गईं और पानी इतना गर्म हो गया। यह नदी प्रकृति के अनगिनत अजूबों में से एक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस ग्रह पर कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। एलियंस और यूएफओ, दूसरी दुनिया से कनेक्शन। अमेज़न के जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात हैं। कई लोगों ने इस विशाल जंगल में एलियन देखे हैं और यह दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकता है। 2016 में एक अमेरिकी व्यक्ति और 2 ब्रिटिश पर्यटकों ने ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में ऐसी तस्वीरें लीं जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। इन तस्वीरों में एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगल में खड़ा हुआ देखा जा सकता है और उसके पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। क्या अमेज़न हमारी पृथ्वी पर दूसरी दुनिया से आने वालों का गुप्त ठिकाना है? जियोग्लिफ, प्राचीन मानव बस्ती का प्रमाण। अमेज़न के जंगल में पेड़ों की कटाई से जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखा तो कैमरे में चौंका देने वाली आकृतियां सामने आईं। इन आकृतियों को हमेशा से ही एलियन के साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन शोध करने पर पता चला कि ये गोल और चौकोर आकृतियां 2000 साल पुरानी हैं। पहले माना जाता था कि अमेज़न के जंगल में इंसान नहीं रहते थे, लेकिन ये आकृतियां सबूत हैं कि पहले यहां इंसान रह चुके हैं। इन्हें जियोग्लिफ कहा जाता है, लेकिन इनका क्या काम था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। सिल्क हैंड्स, मकड़ी का रहस्यमयी शिल्प। अमेज़न के जंगल में एक अजीब सी चीज पाई जाती है जिसे सिल्क हैंड्स कहा जाता है। यह गोलाकार आकृति के बीच में रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, लेकिन यह आकृति किस लिए बनाई गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। आज तक इस आकृति के पास कोई मकड़ी भी नहीं देखी गई है, जिससे यह पता नहीं चल पाया है कि इसे किस जीव ने बनाया है। यह किसी छोटे स्टोन हेंस की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे सिल्क हेंस कहते हैं। लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, फॉसेट का अनसुलझा रहस्य। प्रशांत फॉसेट, जिन्होंने 62 और 70 फीट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, उसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में एक विकसित प्राचीन शहर छिपा हुआ है जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं। उन्होंने उस शहर की खोज में सालों लगा दी। इसी खोज के दौरान उन्होंने कई प्रकार के जीवों को देखा और कबीलों से भी मिले। सालों की खोज के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है जिसे सिटी ऑफ जेड कहते हैं। उन्हें रियो सिटी की लाइब्रेरी में एक सैकड़ों साल पुराना दस्तावेज मिला जिसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। उसने लिखा था कि उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाला शहर देखा है। फॉसेट जैसे ही यह पढ़ा, वह खोज के लिए निकल पड़े। वह अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियाई मजदूरों के साथ बंदूकों और सुरक्षा के साथ उस शहर की खोज में निकल पड़े। 5 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि वे शहर के बेहद करीब हैं और जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज्यादा लोग गए, लेकिन वे भी लौटकर वापस नहीं आए। उन सभी लोगों का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। क्या उन्हें वह शहर मिल गया और वे वहीं रहने लगे, या फिर वे किसी विशालकाय जीव का शिकार हो गए थे?
अमेज़न का यह रहस्यमय संसार हमें प्रकृति की असीमित शक्ति और अनकही कहानियों की याद दिलाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और अविश्वसनीय कहानियां जानना चाहते हैं, तो हमारी चैनल 11 मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और रहस्य, एक और सफर लेकर। तब तक के लिए अलविदा।